अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस व्लॉग में मैंने शेयर किया है कि जब घर पर सडन या ख़ास मेहमान आते हैं तो किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है। मेरी सुबह आज 6 बजे किचन में से ही शुरू हुई और कैसे वक्त पूरा किचन में गुजर गया, क्या क्या स्पेशल डिशेस बनाई, सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा किचन रूटीन और मेहमानों की तैयारी का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा ढेर सारे कमेंट्स के साथ। और अब तो जानते ही हैं, जब घर पर मेहमान आने वाले हों तो दिल में खुशी भी होती है और थोड़ा घबराहट भी होती है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पाएगा या नहीं। मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने फिरनी को रखा क्योंकि इसमें एक बॉईल आ जाएगा चावल डाल के, तो इसको मैं ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। मेरी बेटी 6 बजे चली जाती है स्कूल, बड़ी वाली, तो जब भी मैंने ये राइस भिगो दिए थे उसको भेजने से पहले। और यहाँ पर मैंने चलाया था एक बॉईल आने तक, अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, खीर हो या फिरनी हो, जब तक मैं इसे अच्छी तरह से पका नहीं लूँ, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता और मुझे टेस्ट नहीं आता। इसमें इलायची पाउडर भी डाला मैंने क्योंकि चावल की फिरनी बना रही हूँ मैं, बिना इलायची पाउडर के तो ये अधूरी ही है। गाइज़, इतना सारा काम है आज और मैं शुरू करती हूँ किस तरह से, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसमें बॉईल आ गया था, यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी थी। अब इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, जैसे कि मैंने बताया था कि पकना लाजमी होता है। अब यहाँ पर आ गए हैं हम चिकन स्टू की तैयारी करने के लिए, तो ढेर सारी प्याज़ों को छीलना है फटाफट। और झल इतनी ज़बरदस्त है ना इनमें कि बस इन्होंने नोनो आंसू रुला दिया है मुझे। पता है सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या लगती है मुझे, अगर हम किचन में घुसे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो मेहमानों को ये लगेगा कि हमारे आने से परेशान हो गए हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है मेहमानों के आने से पहले। जो कटिंग होता है जिसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है तो उसको पहले कर लिया जाए, ताकि हम अच्छे तरह से किचन को क्लीन करें और अपने आप को भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर सकते हैं ये कटिंग वाली चीज़ें करके। तो मैंने जितनी भी कटिंग होनी थी, आज की ढेर सारी कटिंग होनी थी, कुछ क्लिप्स हैं इसमें, कुछ नई भी हैं, तो सारी ही कटिंग मैंने एक साथ कर ली। जैसे स्टू की कटिंग बहुत सारी होती है, टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, सारी लाल मिर्च, ये सब की कटिंग होती है, लहसुन, और सलाद की कटिंग होती है, और चटनी की कटिंग होती है, मतलब चटनी में क्या क्या डलना होता है हरी वाली चटनी में। तो जितना भी वैसे सामान था, काम करने का था मेरा, गंदे से मतलब ये नहीं, मैसी, ठीक है, जितना मैसी हो रखा था किचन वो सारा क्लीन करके और फिर आराम से कुकिंग करूं। और गेस्ट के आने से पहले ये चीज़ें कर लूँगी ना तो उनको भी टाइम दे पाऊँगी, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं हमारे आने से, या कुछ अच्छा फ़ील होना चाहिए ना मेहमानों को भी। तो इसलिए मैंने ये सारे काम पहले ही करती हूँ। और साथ ही साथ ना मेरे आँखों में से इतने आंसू निकल रहे थे, जल बहुत ज़्यादा थी, और मैं चाय भी पी रही थी। मेरी चाय आधा कप हो रह गई थी। गाइस, चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे अब। और मुझे ना चाय पीने का ऐसा था कि मैं सुकून के साथ चाय पीती थी। अच्छा, जब घर जाती हूँ ना तो भाभी जब बना कर लाती हैं चाय, बड़ा मज़ा आता है, उसमें इतना सुकून होता है ना चाय में, मैं कुछ नहीं देखती और एक एक सिप ना बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं अपने घर जाके। क्योंकि यहाँ पर रह के ऐसा होता है कि चाय में सुकून से कभी पी नहीं पाती, या तो मेरा माइंड जो है वो फ्री नहीं रहता। कई बार अगर मुझे टाइम भी मिलता है ना तो दिमाग को सुकून नहीं रहता, अब ये करना है, अब ये करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, तो चाय का टेस्ट ही नहीं आ पाता। मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि अपने घर में ही चाय का सुकून मिलता है, तो मुझे अपने घर में ही चाय का सुकून मिलता है। तो जब भी मैं जाती हूँ भाभी से बोलती हूँ चाय बना दो भाभी, तो भाभी बहुत अच्छी चाय बना के लाती हैं। सारी भाभी मेरी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, बहुत टेस्टी। तो अब आ जाती है हमारे टमाटर वगैरह पर, तो हमने सारी चीज़ों को कटिंग कर लिया। तो गाइस, कल की व्लॉग में जो आपने बहुत ही प्यारे प्यारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक प्रैक्टिकल बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इस तरह की जो बातें हैं आपको किस तरह मतलब अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, बताना मुझे। रिस्पॉन्स से तो लगा कि आप लोगों को काफ़ी पसंद है ये बातें, क्योंकि अपना भी दिल हल्का हो जाता है। आप लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। खैर, हमारे टमाटर सारे कट गए थे और यहाँ पर आयशा भी रेडी हो गई थी। आयशा को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। अच्छा, सुबह के टाइम ना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को उठना, देखिए क्या हालत हो रखी है। तो अब ये जा रही हैं 8 बजे, हुमैरा 6 बजे चली गई थी। अब हमारा जो ये घर है वो इतना मैसी हो गया था, तो उसको संवारा, समेटा, और वापस किचन में आई। हमारी जो फिरनी है वो बॉईल हो चुकी थी, अच्छी तरह से पक चुकी थी। इसमें एक कलर आ गया था और एक फ्लेवर जो होता है उठ कर आ गया था। तो यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स कटिंग हुए डाल दिए थे। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। चीनी हमने पहले ही डाल दी थी। अच्छा, साथ ही साथ हमने जो स्टू की जो कटिंग की थी ना, प्याज, टमाटर, सालिम लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, खड़े गरम मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारा सामान हमें लेना है। साथ में 2 तेज पत्ता, बे लीफ बोलते हैं जिन्हें,
तो ये सारी चीज़ लेकर अब हमें स्टू की तैयारी करनी है। तो उसमें सबसे पहले हम लेंगे एक कुकर लेने के बाद सारी चीज़ इसी कुकर में डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सीटी लग जाए इसमें। इस कुकर में हम टमाटर भी डालेंगे और जो मैंने चीज़ बताई थी ना सारी इसमें ऐड कर देनी है हमें। ऐड करने के बाद इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है, इसका लिड लगा देना है और इसको रख के भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें 2-3 सीटी नहीं आ जाए। अच्छा, जब तक इसमें 2-3 सीटी आई थी मेरे तो बहुत सारे काम हो गए थे जब तक। तो हमारी जो फिरनी थी वो बिल्कुल एंड टाइम पे थी, वो भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी। मेहमान आने से पहले घर को मैनेज करना आसान नहीं होता, सफाई और कुकिंग और हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब सब मिलकर बैठते हैं और ख़ुशी से खाना खाते हैं तब सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है। और इतना तरीके से सुबह से चीज़ों को किया जाता है कि टाइम का तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि किधर को चला गया। हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा आइडिया लगा ही नहीं सकते। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि एक के साथ कई काम मल्टीपल टास्क हो रहा है। जैसे फिरनी रख दी है, फिरनी को डिश आउट कर दिया है, तो यहाँ पर ग्रीन वाली चटनी की तैयारी कर दी है। हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और ज़ीरा डाल के, लहसुन के कली डाल के अब यहाँ पर मैं चटनी पीस लूँगी। उसके बाद फिर कुछ और काम शुरू हो जाएगा, उससे पहले कुछ और हो जाएगा। तो ये रूटीन जो होता है एक लड़की समझ सकती है इसको किस तरह से मैनेज करना होता है और हम किस तरह से मैनेज करते हैं। और इसमें ही एक खुशी और बरकत होती है और एक खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि अपने घर को किस तरह से लेकर चलना होता है। तो हर उस लड़की की कहानी ये जो एक घर संभालती है, अकेले घर को संभालती है। अकेला इंसान एक पूरी चीज़ों को मैनेज करके चलता है और एक टाइम टेबल के साथ सब चीज़ों को, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, हर चीज़ तरीके से, सलीके से। तो ये सभी उन लड़कियों के लिए होता है जो करती हैं, उन लेडीज़ के लिए है जो अपने घर को अच्छे से संवारती हैं, टाइम देती हैं, अपने लोगों को टाइम देती हैं, खुशी से एक्सेप्ट करती हैं सब रिश्ते। तो गाइज़, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है, हमारी फिरनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको मैंने थोड़ा सा पिस्ते का जो बारीक सा बुरादा रखती हूँ मैं पीस कर, वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, गोला कटा हुआ डाला है। अब ये अच्छी तरह से डिश आउट हो गई है। अब ये गर्म हो रही थी, थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, उसे फ्रिज में रख कर आ गई थी मैं रूम में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले फ़्रेश होकर आ जाती हूँ, बच्चों के भी कपड़े निकाल देती हूँ। बच्चों के भी मैंने सूट निकाले थे, आज फ्राइडे है, कोशिश ये करती हूँ फ्राइडे में बच्चों को सूट पहनाऊँ। तो ये वाले सूट निकाल लिए थे बच्चों के, और ये लखनवी सूट हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं, उन बच्चों के मामू ने दिए थे ये बच्चों को। और फिर अपने घर को भी संवार दिया था, वापस से किचन में आई तो एक अच्छा फ़ील हुआ, सुकून मिला, क्योंकि फ़्रेश होकर आई थी और गर्मी भी कम लग रही थी। तो सबसे पहले आते के साथ ही चिकन को हमें मैरिनेट करना था, क्योंकि फ्राई चिकन बनाना था। अच्छा, इसमें बनाना था मुझे स्टू, क्योंकि हमने कुकर में पहले ही सीटी लगा दी थी, आप लोगों ने शुरू में देखा होगा, सारी चीज़ डाल के सीटी लगा दी थी। उसका पानी खुश्क करके इसमें बनाऊंगी मैं स्टू। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ फूड कलर, लाल मिर्च, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, रेड चिली पाउडर नॉर्मल वाली, धनिया, हल्दी, बेसन और गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा यहाँ पर नमक। तो ये सारी चीज़ डाल के चिकन को मैरिनेट करके हम रख देंगे फ्रिज में। 1 से 1.5 घंटे से 2 घंटे तक भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने चिकन को मैरिनेट करना है और फिर आगे का जो काम करना है वो मैं किस तरह से करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो मैरिनेट जैसे मैं कर रही थी, मैंने सुना कि मेहमान आ गए हैं, बाजी आ गई हैं, तो मैंने जल्दी से नाश्ता लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर आज मैंने लीफ निकाली थी ये, और ये वाली ड्राई फ्रूट के प्लेटर निकाली थी, और ये वाला मैंने स्नैक सेट निकाला था अपना ब्लू कलर वाला। अच्छा, बर्तन तो मैंने निकाल लिए थे पहले ही, और जो हम मुझे सर्व करना था वो चीज़ भी मैंने पहले ही निकाली थी, क्योंकि अकेला इंसान होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेता है, किसी की कोई हेल्प नहीं होती है। तो हमें क्या कब करना है, कैसे कब करना है, वो सब चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो मैंने सबसे पहले नाश्ते का सामान निकाल लिया था सारा। नाश्ता मैं अभी लगाऊंगी, पहले मैं ये बर्नर शुरू कर देती हूँ अपने, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टू बनाना था तो इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। उधर उसकी गैस ऑन कर दूँगी, उसमें जो पानी है, प्याज वाला कुकर जो उसमें पानी है वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला चिकन को फ्राई करने के लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, तेज़पत्ता डाले, इसको थोड़ी देर फ्राई किया और इसमें चिकन डाल के इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, उधर एक गैस जो है उसके लिए शुरू हो रहा है, मतलब चल रहा है। कुकर में जो मेरा सारा सामान है स्टू का, जिसमें मैंने सीटी लगाई है 2-3, वो भी फ्राई होता रहेगा, फ्राई नहीं खुश्क होता रहेगा,
क्योंकि चिकन में हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, चिकन फिर घुट जाता है और वो गंदा लगता है, स्टू बहुत बेकार लगता है। तो स्टू मैं ऐसे ही बनाती हूँ, चिकन का स्टू इस तरह से ही बनाती हूँ मैं। तो देखिए हमारा जो ये सारे हमने जितने भी हमें सर्व करना था ये हमने निकाल दिया था। और ये दोपहर का टाइम था और आज जुमा भी था, तो चीज़ों को किस तरह से हमें हैंडल करना था। जुमे से पहले नाश्ता लगाना था, जुमे के बाद खाना लगाना था। तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया था मैंने, चिकन को और जो हमने प्याज और टमाटर का ये सारी चीज़ बनाई थी ना, उसको मिक्स करके अभी इसको भून लेंगे। अच्छा, लास्ट में थोड़ी सी डालनी है दही और बिल्कुल लास्ट में गरम मसाला डालना है, तो यहाँ पर पिसा हुआ। तो यहाँ पर मैंने खींच लिया है इसको, जितना आप खींचेंगे ना इसको इतना ही टेस्टी बनता है। अब ये बिल्कुल तैयार है स्टू बन के। अच्छा, चाय बनने के लिए रख दी थी, तो कप निकालेंगे ये वाले, इनमें से कोई एक। और यहाँ पर हमने नाश्ता बिल्कुल तैयार कर दिया है जो हमें सर्व करना है। अब मैं चलती हूँ सेंटर टेबल पर जहाँ पर हम नाश्ता कराएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सजा दिया है मैंने, नाश्ता लगा दिया है मेहमानों के लिए। अब नाश्ता वेट कर रहा है, मेहमान कब आएँ और कब नाश्ता करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, गेस्ट आ चुके हैं। तो आई हैं बाजी, क्योंकि बाजी को कुछ काम था यहाँ पर, तो इसलिए वो आई थी। और ये है उनका बेटा माशाल्लाह से। अब इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब यहाँ पर है कुछ सूट्स, जो ये बहुत ही प्यारे सूट हैं, बहुत ही प्यारा कलेक्शन आया है। आप लोगों को इसमें से कोई भी सूट, कोई भी कलर पसंद आए तो मुझे मैसेज करना और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप इंस्टा पेज पे हैं तो आप मुझे शिफ़ा 3839 करके इंस्टा पेज है, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी अगर आपको सूट पसंद आया है तो ये वाले सूट मैं इसी तरह से डालूँगी लॉन्ग व्लॉग के लास्ट में, और आप लोग देखिएगा बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो हर व्लॉग के लास्ट में आप लोगों को सूट देखने के लिए मिला करेंगे, तो आप मुझे रिस्पॉन्स देना, अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है। तो अब मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज़, बाय।